आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या फाइंड करेंगे। एक प्रिज्म की हेल्प से प्रिज्म के अंदर जब लाइट पास होती है तो जो लाइट है वो डेविएट हो जाती है, सभी को पता है ना। यस सर। क्या प्रिज्म में कौन सा फिनोमेना होता है यहाँ पे? डिस्पर्जन होता है। लाइट क्या होता है? डिस्पर्जन। इधर से लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट आएगी, प्रिज्म में से पास होगी, रिफ्लेक्शन होगा और फिर इधर वाले फेस से वो बाहर निकलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा पर्पज क्या है? हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा जिसको हम बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक वुडन बोर्ड लेना है, उसके ऊपर आपने एक A4 शीट, एक वाइट पेज आपने फिक्स कर देना है पिन की हेल्प से। और यहाँ पे आपने एक प्रिज्म लेना है। प्रिज्म को कैसे रखना है ध्यान से देख लो। प्रिज्म को आप वर्टिकली प्लेस करोगे इस तरह से। फिर क्या करोगे, आपने प्रिज्म को यहाँ पे प्लेस करने के बाद आपने इसकी बाउंड्री को ड्रॉ कर लेना है। तो जैसे मैंने प्रिज्म को यहाँ पे रखा और मैं फिर इसकी जो बाउंड्री है उसको मैं पेंसिल के साथ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। इस तरह से फिर आप प्रिज्म को एक बार यहाँ से हटाएंगे। आप नेमिंग चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, A B C इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे, डी की हेल्प से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है AB, इसके ऊपर आप एक नॉर्मल बनाएंगे। तो मैं नॉर्मल बनाता हूँ, इसके ऊपर देखो। तो ये डी की हेल्प से मैंने यहाँ पे नॉर्मल, समझते हैं ना सभी क्या होता है नॉर्मल? मिनेश बताएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन टू लाइन, किसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन या किसी सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन होगी। नॉर्मल का काम क्या होता है यहाँ पे? नॉर्मल का क्या काम होगा यहाँ पे? नॉर्मल का क्या काम है? ये देखो, ये नॉर्मल हो गया, फर्स्ट राउंड जा सकता, ये नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लेने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से दोबारा से डी की हेल्प से 45 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इधर 45 डिग्री हो गया ये। तो आप ये देखिए, तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 45 डिग्री। ये एंगल आपका बन गया 45 डिग्री। ये एक तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं कि आपकी क्या है, ये इंसिडेंट लाइट। क्या है ये? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट आ रही है ये, इंसिडेंट। अब क्या करोगे, दोबारा से अपने प्रिज्म को यहाँ पे रखना है जैसे पहले रखा था, इस बाउंड्री के बीच में इस तरह से। और आपने 2 पिन लेनी है और 2 पिन को आपने इस इंसिडेंट जो लाइन है ना, इसके ऊपर आपने फिक्स कर देना। आप इसको इस तरह से फिक्स करोगे और फिर आपने क्या करना है, प्रिज्म के देखो इस फेस से लाइट एंटर कर रही है और इस वाले फेस से लाइट बाहर निकलेगी। तो आपने एक तीसरी पिन लेनी है जिसको आप इधर फिक्स करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, तीसरी पिन को जो आप इधर फिक्स करोगे वो पिन आपने इस तरह से फिक्स करनी है कि ये 3 की 3 पिन एक ही लाइन में आपको नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इधर से देख के थर्ड पिन को फिक्स करें। तो देखो ये मैंने थर्ड पिन को यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पहले एंगल मैंने 30 डिग्री लिया था। 30 डिग्री लेने पे इधर जो पिन मेरे को थर्ड पिन लगानी पड़ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा फाइन जा रही थी, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा कन्वीनियंट के लिए, ठीक है, थोड़ा आसानी के लिए एंगल को 30 से बढ़ा के मैंने 45 डिग्री कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने एंगल ऑफ डेविएशन ही देखना, उसको समझना ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने कितना कर दिया, 45 डिग्री कर दिया है। 45 डिग्री पे ये लाइन मेरे को दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर मैंने 2 पिन लगा दी। अब मेरे को क्या करना है, तो इधर से इस फेस से लाइट एंटर कर रही है प्रिज्म में और इस वाले फेस से लाइट बाहर निकलेगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस फेस से इन 2 पिन को देखना है और इन दोनों पिन को देख के मेरे को एक तीसरी पिन यहाँ पे पेज पे फिक्स करना है। तीसरी पिन को आपने इस तरह से फिक्स करना है कि आपको ये 3 की 3 पिन एक ही लाइन में नज़र आनी चाहिए। आपको ये 3 की 3 पिन जो है, आप जब इधर से देखोगे प्रिज्म में तो एक ही लाइन में आपको नजर आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक पिन और लगा देता हूँ ताकि ये लाइन जो है मेरे को और अच्छे से जो है एमर्जेंट जो रे है, जो लाइन है, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। इसमें क्या करूँगा, मैं एक पिन और इसमें लगाऊंगा और ये अब 4 की 4 जो पिन है ना, ये एक ही लाइन में आपको नजर आएगी। देखिए
एक पिन देखो यहाँ पे आएगी इस तरह से, ठीक है भाई। अब जो पिन हमने लगानी थी वो काम हमारा पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से प्रिज्म को हटा सकते हैं, और साथ में ये जो पिन लगाई आपने दो, इनको भी आप हटा लो। यहाँ पे पेंसिल के साथ यहाँ पे एक सर्कल लगा लो इस तरह से। अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन कैसे बनानी है, थोड़ा कैमरे को ऊपर ले गया, आगे ऊपर ले। लाइन कैसे लगानी देखो, ताकि जहाँ पे पिन थी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये इस तरह से। तो ये हमारी बन गई। अब ये क्या बन गई हमारी, बोलो। नहीं नहीं, एमरजेंट क्या बन गई हमारी, एमरजेंट रे बन गई, ठीक है। बात किसकी हो रही है यहाँ, इन पिन को भी हटा दो, इनकी भी अब जरूरत नहीं है, इनको मैंने साइड में रख दिया है। अब क्या फाइंड करना था हमने, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था ना। देखो इंसिडेंट रे इस तरह से जा रही थी, तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये तो सीधी जाती। मैं इसको डॉटेड लाइन से मैं इसको बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके आओ, नजदीक लेके आओ, ठीक है भाई। ये आपकी क्या है, ये तो आपकी इंसिडेंट है ना, डायरेक्शन किसकी है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब क्या करोगे, एमरजेंट रे देखो, एमरजेंट रे को अगर मैं यहाँ पे बैक पीछे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए ये एमरजेंट रे थी, इसको हम बैक ड्रॉ करेंगे, पीछे की तरफ हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो कहाँ पर मिलेगी, ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन जो आप चाह रहे हैं ना कि आपको एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो बेटा ध्यान से देखिए, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल बीच में हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं। कैलकुलेट कैसे करोगे, इसके साथ कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देख लो कितना आया। देखो कैसे कैलकुलेट करना है, आप इसको डी को जो है यहाँ पे रखोगे इस तरह से, और देखिए इधर 0 से शुरू हो रहा है और यह आपका एग्जैक्टली 40 आ रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास कितना आ गया, मैं लिख देता हूँ इधर। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था हमारा, 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया हमारे पास, 40 डिग्री। कितना आया भाई, 40 डिग्री। इसी तरह से अगर आपने एंगल ऑफ एमरजेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, क्लोज लेके इसके ऊपर, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, नेमिंग कर देता हूँ मैं इसकी, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट आपका डी पॉइंट है। डी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल बना लो। नॉर्मल क्या होता है, इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल बनाओगे, उसके साथ ये जो एंगल बनेगा ना, ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एमरजेंस। ये आप डी के साथ बना लेना इसको। ये भी क्या हो गया, ये भी नॉर्मल है, एक तो नॉर्मल ये हो गया, इसको मान लो ये दूसरा नॉर्मल है। तो नॉर्मल के बीच में और ये एमरजेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे, एमरजेंस बोलेंगे। आप इसको ऐसे इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप कैलकुलेट कर लेना। क्या फॉर्मूला होता है, कल बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमरजेंस किसके बराबर होता है, प्रिज्म का एंगल प्लस एंगल ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पे देखो प्रिज्म जो है, इसका एंगल जिस तरह की जो शेप है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना एंगल है प्रिज्म का, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना यहाँ पे, ए कितना है आपका, 60 डिग्री है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कितना लिया है, यहाँ पे 45 लिया है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हमारे पास 40 आया है। तो आपके पास 3 एंगल आ गए। तो आप एंगल ऑफ एमरजेंस यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपने ज्योमेट्री से कैलकुलेट नहीं करना तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर सभी को। Yes, sir.